कनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए। इस वक्त स्टॉकहोम में 4:30 बजे हैं दोपहर के, और इंडिया में गालिबन रात के 9 बजा चाहते हैं। और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और साहब हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक पुरसकून, रोशन और खामोश सी सुबह है। 0 डिग्री की मीठी खुन की सर्दी आ चुकी है और मजीद आया चाहती है। बर्फबारी भी बस हुआ चाहती है। मुस्कुराइए कि 1 घंटे के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक मल्टी लिंगुअल राइटर, कसीर लिसानी कलमकार से हुआ चाहती है। आप उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और स्वीडिश जबानों पर कुदरत रखते हैं और सीजन ट्रांसलेटर भी हैं। मोहतरम मुश्ताक अहमद, जो हम सब साईं सुच्चा के नाम से जिन्हें जानते हैं, इनका कलमी नाम है, ज़्यादा मारूफ और मकबूल साईं के नाम से हैं। फैज़ और साहिब पर इनका गिरां कदर तर्जुमा और दीगर दर्जन भर से ऊपर किताबें शाया हो चुकी हैं। इन दिनों साहिर लुधियानवी का 7 साला जश्न मनाया जा रहा है। ये हम दोनों की खुशबख्ती है कि आज हम साहिर को याद कर रहे हैं। साईं सुच्चा की सॉर्सरी, साहिर की तलखियां का इंग्लिश तर्जुमा है, जो साहिर से इनकी अकीदत की गम्मास है। आप स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुकीम हैं और संजीदा कलमकारी में मसरूफ और मगन मेरे कल्बी कदीमी दोस्त और करम फरमाओं में हैं। आइए मुश्ताक अहमद साहब का इस्तकबाल साहिर के एक लाजवाल शेर से करते हैं कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया उसे लौटा रहा हूं मैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 164th एपिसोड। जिगर साईं सुच्चा भाई, आदाब मिजाजी गरामी। आदाब किबला। इससे पहले कि हम आपकी शायरी में भूल जाएं, आइए पहले कुछ आपकी तस्वीरें देखते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, फिर वहां से बात शुरू होगी। और जनाब खुश आमदीद। क्या बात, ये शहजादा कितने बरस के हैं? मेरा ख्याल मैं 9 महीने का था। अरे माशाल्लाह, 9 महीने। गुड, जी। गुड फोटो, और ये पुरतजस्सुस आंखें। हम जी भी वो आँखें अब भी वही हैं। वही है, देख रहा हूँ। वही क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। हमें देखिए, नौटंकी तो आप करते हैं, लेकिन हाँ, हमें भी हीर रांझा बनने का शौक था। शौक था, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड फोटो, बहुत अच्छी तस्वीर, वाह। ये पाकिस्तान आने छोड़ने से 1 हफ्ता पहले की तस्वीर है, 1960 में। 60 की, गुड। जी। ये लंदन पहुंच चुके आप? ये लंदन पहुँच चुका हूँ मैं। क्या बात है, वाह। बड़े-बड़े बहरूप किए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। हम्म। ये मेरी बीवी भी है और मेरी दोस्त भी है। दोस्त का नाम भी कजिन्स को बताइए। फरीदा। फरीदा, मैं जानता हाँ, हूँ, पब्लिक अनमोल। हाँ, बाद में कहेंगी कि मेरा नाम नहीं बताया। नहीं, नहीं। नहीं, फरीदा भाभी इज ग्रेट। वाह हुँ। यार, ये तस्वीर बड़ी अच्छी है। आई रियली लाइक दिस। ये वाह इंसान की अपनी पेचीदगी दिखाता है कि खुद अपनी बातें सुन के इंसान कभी-कभी हैरान रह जाता है। वाह 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 वाह। ये उसका मज़ार है। फैमिली,
ये पूरी फैमिली है। ये मेरे सबसे बड़ा बेटा मेरी बाईं तरफ, हम्म, फरीदा, नीना मेरी बेटी और फ़रीद। और ये माशा। छोटा साहब जो हैं, हम्म, ये हैं लियोन साहब। वाह वाह, गुड गुड। साइंस टीचर्स बुक बहुत जी, अच्छी, गुड। इस पे बातें होंगी। वाह साहब, इंग्लिश, पंजाबी, स्वीडिश, उर्दू, जी, एक ही कहानी एक 4 लिबासों में। तर्जुमा, वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी। सौसरी बाई साहिल लुधियानवी। जी, साहब ये इसकी हम्म, कब आई थी? ये ये 1976 में मेरा ख़्याल है। नहीं, ये 89 में आई है ये। 89। जी हाँ, इस पे बात होगी, ओके। जी। ये परछाइयाँ उसकी तवील नज़म है। हम्म और मैंने परछाइयों का तर्जुमा अक्सर लोगों ने शैडोज़ किया है, हम्म लेकिन ये शुरू होती है कि ख़यालात उठते हैं। हम्म जो शैडोज़ हैं वो उठते नहीं हैं, वो गिरते हैं। हम्म, इमेजेस उठते हैं। वाह, तो इसलिए मैंने इसका नाम इमेजेस, इमेजेस रखा था। गुड। ड्रीमर। ख ख्वाबी। फैज साहब की, अच्छा मैंने, फैज़ साहब की किताब अंग्रेज़ी में, स्वीडिश में। जी, गुड। रूट्स ऑफ मिजरी, जबरदस्त किताब, मेरे पास भी है ये। जी, जी, ये मेरी बुनियादी किताब है। डिस्कोर्स विद इट, ये भी बड़ी अच्छी किताब हमारे पास, ये भी है। जी, ये सब काम की किताबें। नकूश क्या है ये? ये 2 किताबों का मखलूत है। चुटकियाँ तो आपके पास है। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मैंने सईद अंजम के साथ मिलके सोचें लिखी थी। हम्म तो यहाँ पे मैंने दोनों, क्योंकि सईद अंजम साहब तो फ़ौत हो गए, तो मज़ीद काम नहीं होना था, हम्म, तो फिर मैंने दोनों किताबों को इसमें इकट्ठा कर दिया। अच्छा, नकूश, गुड। हेवनली एंड ये लवली पोम्स, ये आपकी नज़में हैं या तर्जुमा है, क्या है? नहीं, ये एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ, खालिद सहेल की तरह, ये भी मिलके काम करना पसंद करते हैं। गुड। तो ये बहुत अरसे से पढ़े कि यार देखो, तुम और मैं दोनों मुख्तलिफ किस्म के शायर हैं। वो हमेशा अपनी जो नज़में लिखता है, वो एक किस्म की फेबल्स होती हैं, अच्छा, और मैं जो हूँ वो टोटली ज़मीन टू डाउन टू अर्थ। तो इसका नाम इसलिए रखा है हेवनली एंड अर्थली पोएम्स। गुड नेम, गुड। ये रोवी दास बंगाली भाई लग रहे हैं। रविदास जी। ये नहीं, ये है कि बिहार से ज़रा नीचे क्या है जगह, वहाँ पे है ये। अच्छा अच्छा, जी। रांची वांची। लेकिन बहुत आला किस्म के आदमी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ भी काम करते हैं और भारत जाके भी काम करते हैं। वाह वाह, गुड। बुरी नजर अच्छी है भाई ये। जी, गुड। तो ये है क्या, ये नज्मों का है या ये नहीं, ये अफ़साने हैं। अफसाने? बुरी नजर, जी, आई लाइक दिस कवर, ओहो। बहुत ये अच्छा। नज़म भी मेरी ये है, हाथ तो खोलो। हम्म और किस तरह हम सदियों से अपने ही हाथ की गिरफ्त में हैं। अब हम हमेशा इल्ज़ाम तो दूसरों पे लगाते हैं, हम्म, लेकिन अपना ज़हन नहीं खोलते। वाह। ये उस पे ये तस्वीर ली गई थी। हम्म। ये साहब हिस्टोरिकल पुरानी किताब है, बिल्कुल आपने जी, ढूंढ के निकाल ही लिया, वो मेरे पास इसमें भी। हम्म, हम इसमें सब शामिल हैं इसमें। हम शामिल हैं, बहुत अच्छी, इस पे बात होगी। सर्च फॉर आइडेंटिटी, बड़ी अच्छी किताब थी। जी, भाई वाह, आई लाइक दिस, क्या अच्छा है। टुकड़ों-टुकड़ों में बँटा इंसान। रिसेंट आप आए टोरंटो, जी, खालिद सोहेल साहब, गुड। भाई वाह। ये आप, देखिए हमने आपको भी पकड़ लिया। जी बिल्कुल, नवाजिश करम, अच्छी तस्वीर है। वाह वाह वाह। लग रहा है मैं शरीफ आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी तो पास खड़े हैं। वरना फासला रखते थोड़ा-सा। वाह वाह वाह, भाई वाह, क्या बात। यानी इस तस्वीर को कल हमने लगाया था स्टोरी लाइन पे, स्टोरी टाइम लाइन पे शायद, जी, तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि बाबा का पता चाहिए।
हाँ, वो समझिए कि भाई कोई नया रजनीश आया है, समझे साहब। बड़ी अच्छी तस्वीर है, वेरी वेरी हीलिंग, वाह समझे साहब। ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। कि साहब जी, हम 1 मिनट में एक सदी का सफर कर लिया, क्या बात है, बिल्कुल बहुत जनाब, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छी तस्वीरें। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। तो तब ये है कि बचपन की जो रांझा वाली तस्वीर जो है, जी, तो ये बताती है कि किबला बचपन से ही कितने रोमांटिक और शरीर थे। तो कुछ बचपन की यादें हो जाएं, बताइए साहब, कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा। बचपन लाहौर में मुज़ंग में गुज़रा। मुजंग, अच्छा। जी, और हमारी ज़िंदगी का सबसे जो सीरियस काम था, हम्म, वो खेल था। अरे वाह। हमें हमें पहले कबड्डी के मैदान में रगड़ें लगती थीं, फिर जब कपड़े फट जाते थे तो घर वार आके मार पड़ती थी। कि तुम्हें मना किया है, तुम बाज़ क्यों नहीं आते? लेकिन हमें जहाँ चंद कबड्डी खेलते लड़के नज़र आ जाएँ तो हमारे बस की बात नहीं थी कि सौदा माँ को ला के दें या पहले कबड्डी खेलें। ओहो, वाह वाह। ये लाहौर मजंग, मजंग कितनी दूर है लाहौर से। नहीं, लाहौर मुज़ंग के सेंटर में है ये। अच्छा। मुज़ंग बहुत पुरानी जगह है, जिस तरह अंदरून शहर पुराना है, हम्म, इसी तरह आपने दाता हाँ दरबार का देखा नाम है, सुना होगा। नहीं उन देखा है, उन मैं लाहौर गया देखा हूँ। है। तो उन्होंने आके डेरा यहीं पे लगाया था लाहौर से बाहर। उन्होंने अच्छा, कहा था मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से अपना काम काम शुरू करो, करूँगा। गुड गुड, बिल्कुल, तो ये एक बहुत पुराना हिस्सा है लाहौर लाहौर का, जहाँ वाह। ज़्यादा अक्सरियत जो है वो अराइयों की है। हम्म, क्योंकि मुज़ांग के फ़ौरन बाद काश्तकारी का इलाका शुरू हो जाता था। अच्छा। हम्म तो वो वहाँ से उठ के सुबह फिर पीछे जाके अपने खेतों में काम करते थे। हम्म, वेरी गुड। जैसा अब हम इससे आगे बढ़ने से पहले मैं देख लूं कि आपके परस्तारों की एक लंबी लिस्ट आ चुकी है। और सबसे पहले जनाब सादिका नासिर, हमारे यहाँ की संजीदा मेरा कलमकार, सलाम। बड़ी अच्छी जी, दोस्त है हमारी भी आपकी। सुबह सुबह सादिका नासिर अपना नाश्ता पानी छोड़ छाड़ कर आ गई हैं, कह रही हैं आदाब, सलाम साईं सुच्चा जी। और उसके बाद एक बड़ा दूर से एक सलाम आया है कि साहब इंडोनेशिया से आप हजरात की वही। खिदमत में प्यार भरा सलाम। अंजर हाशमी हमारे एक रिसर्च स्कॉलर हैं, जो जी, इंडोनेशिया से आपको सलाम कह रहे हैं। और फुरकान बहुत-बहुत। मोहम्मद लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। वो तो मेरी और वालिदा का शहर है। अच्छा वाह, ये आपने हाँ, नहीं बताया था साहब। जी हाँ, बिल्कुल जनाब। जी, आपका प्रोग्राम 10 मिनट हमने बढ़ा दिया। हाँ, मैं रिश्तेदारी आधा निकल आई है। आधा लखनवी हूँ, आधा लाहौरी हूँ। अच्छा वाह, ये मुझे आज अंदाजा हुआ कि ये जो दिल खिंचता है आपकी तरफ, तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि इतनी ज्यादा उनसियत साईं सुच्चा से क्यों। तो आज ये बात खुली कि साहब आधा आप लखनऊ के हैं। वाह वाह वाह। और एहसान ताबिश भाई खुश आमदीद कह रहे हैं, मेरे ख्याल में बिहार गया से देख रहे हैं। और जी हाँ, मैंने ठीक बताया कि एहसान ताबिश भाई बड़े अच्छे शायर हैं। डॉक्टर एहसान ताबिश गया बिहार से देख रहे हैं। राना शिराज आलम हमारे नौजवान दोस्त हैं, और देखिए सलाम कह रहे हैं आपको लाहौर से, लाहौर की बात हो रही सब दोस्तों को मेरा है। सलाम। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं, और आपको आदाब कहने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। जी हाँ। कशफ दुजा भी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और वो भी देख रहे हैं। सालिहा रशीद प्रोफेसर, ये अरबी फारसी की प्रोफेसर हैं, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद से देख रही हैं। और आ, आदाब सलाम कह रही हैं। तौफीक मोहिउद्दीन, आप मिले होंगे ज़रूर, हमारे टोरंटो के दोस्त हैं, और टोरंटो से आपको सलाम कह रहे हैं। और कशफ दुजा दरभंगा बिहार से आपको सलाम कह रहे हैं। तो और जितने दोस्त वालेकुम हैं उनसे सलाम। यही गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि साईं सुच्चा साहब खुश हो जाएं कि साहब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं लोग। समझा। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किबला बचपन की आपने बातें बताई, कबड्डी और स्पोर्ट्स और खेलना, और हीर रांझा वाला पोज मारना, ये सब, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी जबरदस्त तस्वीर थी। आपने जब पहली हिजरत की गालिबा 1960 में, जी, तो ज़ादे राह के तौर पर आपके साथ साहिर की तलखियां थी, बिल्कुल। और ऐसा क्या च हुआ था। च और चंद नज़्में और। हाँ, नहीं, देखिए क्यों तल्ख़ियाँ सफर मुझे पर पसंद मजबूर बहुत हुए। थी और सामान उठाने के लिए जगह नहीं थी।
हम्म। तो फिर मैंने अपने कोई कमरे में बंद के 30 दिन लगाए, हर दिन उसकी एक नज़्म की और सारी उसकी नज़्में याद कर लीं। भाई वाह! वाह! हम्म। ठीक है? हाँ, और बहुत उसके अच्छा। साथ 2 नज़्में उसकी और हैं, जिनमें से एक मैं आपको सुनाना पसंद करूँगा, जो करेंगे मैं जरूर। हम्म। जो मैं अपने साथ लेके आया। वाह वाह वाह! मगर ये सफर पे क्यों निकले? लाहौर इतनी अच्छी जगह आपने क्यों छोड़ी 60s में? क्या माहौल था उस? घुटन का माहौल, अच्छा। मुनाफ़िक़त का माहौल, हम्म। जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, आप कह लें कि 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में, हम्म। वो इतना अफ़सरदा माहौल था कि देखिए आपकी इतनी उम्र हो और आपको क्या सुनने को मिल रहा है, तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, हम्म। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले, जाएँ तो जाएँ कहाँ क भई ये सब ज़हर है, मत हमारे कानों में डालो कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। मैं ये नहीं सुनना चाहता। हम्म। मुझे कोई नवीद दो खुशी की, तो वो आप उसमें सहार ने दी। साहिर ने दी, बिल्कुल। मगर फिर बिल्कुल जी। वहां से उठकर आप सबसे पहले इंग्लिस्तान आ गए। जी, हम्म। हम्म। शाह साहब, साहिर की बात हो रही है। साहिर लुधियानवी की का जश्न जो है, 100 साला जश्न मनाया जा रहा है बड़े जोरों पे इंडिया में। जी, खान में जी, पाकिस्तान में भी होगा, और दुनिया में अभी दूसरी जगह शुरुआत नहीं हुई इसकी, मगर हमने शुरू कर दिया आपके हवाले से कि साहब हम कनाडा में बैठे साहिर लुधियानवी को याद कर रहे हैं। आपको साहिर से उनसियत और अकीदत कैसे हुई, और किस उम्र में हुई एग्जैक्टली? 18-19 साल की उम्र में हम्म। मैंने अभी आपको बताया है कि अभी ये सब आवाज़ें आ रही थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे शैलेंद्रा का ज़िक्र करना पसंद करूँगा हम्म। कि उसने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नज़्म की जो था, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम वाह! की दुनिया से दिल भर गया, ढूँढ ले अब कोई घर नया। हम्म। ये एक टॉन की तरह उस वक़्त कानों में पड़ी थी। हम्म। उसके साथ ही साहर ने फिर कहा, वो सुबह कभी तो आएगी। वाह! फिर उसने कहा, मेरे नदीम मेरे हमसफ़र उदास ना हो। फिर रात भर का है मेहमान अंधेरा। जब आपको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँ, तो एक अजीब किस्म की तक़वियत मिलती है, हम्म। और इस तक़वियत की बिना पर मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। हम्म। तो परछाइयाँ आपने अंग्रेजी के कालिब में ढाल दिया। जी हाँ, पजीराई कैसी हुई इसकी, इस किताब की? क्योंकि स्वीडन में स्वीडन में जी। अंग्रेज़ी में जो मैंने या। किया है। हम्म। यहाँ पे देखिए मैं सच कहता हूँ कि इतनी पज़ीराई नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल नया काम है मेरा ये बिल्कुल। हम्म। हम्म। और इस मर्तबा मैं इसको कनाडा ले जा सकता था वहाँ पे इसका अजरा करने के लिए, हम्म। लेकिन मैं साथ नहीं लेके गया क्योंकि वहाँ पे और बहुत सी एक्टिविटी हो रही थी, तो और वहाँ बहुत आदमी को सी। घुस के अपना काम नहीं शुरू कर देना चाहिए। हम्म। 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 लेकिन ये इसकी एक अहम नज़्म है हम्म। और इसकी एक तवील नज़्मों में से एक है, तो मैंने इसको अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं इसका तर्जुमा करूँगा। हम्म। देखिए साहब, भाभी बता रही थी कि सोते सोते हुए भी आप साहिर के शेर नहीं बल्कि पूरी पूरी नज्म सुनाने लगते हैं, पता नहीं किसको सुनाते हैं। जी। तो आपके हवास पर साहिर सवार हमने साहब। तो किबला वो कुछ नज्म का टुकड़ा हमें और हमारे दोस्तों को भी सुनाइए, तो पता चले कि साहिर से आपकी मोहब्बत। मेरे नदीम मेरे हमसफ़र उदास ना हो, वाह! कठिन सही तेरी मंज़िल मगर उदास ना बस हो। हो। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है। आहा! हज़ार चाँद सितारों का खून होता है, तो एक कभी। सुबह दामन में मुस्कुराती है। हाय हाय! जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो ज़िंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। वाह! जो रास्तों के अंधेरों से हार जाते हैं, वो मंज़िलों के उजालों को पा नहीं सकते। क्या बात! मेरे नदीम, मेरे हमसफ़र उदास ना हो। वाह वाह वाह! ये नज़्म मेरा परचम है। वाह वाह! वाह, बहुत खूब। जैसा दोस्तों से ये गुजारिश है कि बहुत सारे नए दोस्त आ गए हैं, वो देख रहे हैं, मगर उनको शायद हाउस रूल जो हमारा वो नहीं पता कि साहब जब तक आप ये नहीं बताएंगे, मकान का नंबर ना बताएं, ये नहीं बताएंगे कि किस शहर से देख रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। तो इसलिए जो नए दोस्त शामिल हुए हैं बहुत सारे, वो ज़रूर बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं। माशाअल्लाह, हमारी फरीदा भाभी भी नाश्ते से फारिग हो चुकी हैं लगता है, कह रही हैं दानिश आदाब।
मुश्ताक से आपकी बातचीत से लग रहा है जैसे आप स्वीडन में हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। भाई वाह वाह वाह। लग रहा है ऐसे नहीं होगा, मैं ड्राइंग रूम में आऊंगा हुजूर, और फिर सही मानों में नाश्ते के बाद ये बात भी होगी एक बार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, समझे साहब। और फारूक इंजीनियर भाई हमारे बड़े अच्छे सीनियर शायर हैं, और ये जी, जयपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और जी, फारूक बख्शी हमारे बड़े करीबी अच्छे कल्बी दोस्त, हमारे जिगर। फारूक भाई आज रिटायर्ड हुए हैं, उर्दू के हेड थे, और बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया उर्दू से। और अब ये दिल्ली में आजकल हैं, फारूक भाई भी देख रहे हैं, और बड़े अरसे के बाद तशरीफ लाए। अच्छा जनाब, नए दोस्तों में और हमारा दोस्त एक शब्बीर पठान है, जो कि मेरे ख्याल में ड्राइविंग करते हुए देख रहे हैं। मगर शब्बीर भाई, नाम के साथ शहर भी बताया कीजिए। नेहा रुबाब बहुत ही इमर्जिंग अच्छी राइटर हैं, बड़ी अच्छी शायरा भी हैं। नेहा रुबाब ने ये नहीं बताया कि कहाँ, मेरे ख्याल में दिल्ली से देख रही। तो नेहा अपनी अपना पता भी बताइए कहाँ से देख रही। और नए नए बहुत से हमारे दोस्त मोहम्मद उसामा जो हैं, ये उड़ीसा इंडिया से देख रहे हैं, और जी। हमेशा दुआएं आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे दोस्त और बड़े दूर दूर से सब शामिल हुए हैं। और तो हम फिर भी बातों को आगे बढ़ाते हैं साहब के। साहिर से आपकी ऐसी उनसियत, इतना लगाव, साहिर आपके हवास पर सवार। मगर साहिर के इश्क के बारे में क्या ख्याल है? आपने अमृता प्रीतम को भी तो याद किया होगा। अमृता के लिए भी आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे एक दोस्त मुजीब खान बॉम्बे में अमृता का एक बहुत अच्छा ड्रामा भी कर रहे हैं साहिर के हवाले से, जी। कि जले तो ऐसे जले। आप बताइए साहब। सब देखिए, जिस माहौल में शहर रहता था, हम्म। वो हसरत का माहौल था। हम्म। आप सिर्फ़ ख़्वाहिशात कर सकते हैं, जो आपकी ख़्वाहिशें हों, वो मिलती बहुत कम हैं। उसका प्यार भी जो था, उन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन मुख़्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जो कि आसान नहीं है, हम्म। वो नहीं मिल सके। हम्म। लेकिन ज़हनी तौर पे वो दोनों इकट्ठे थे, बिल्कुल रूहानी तौर बिल्कुल, पर। जी। रूहानी तौर पे भी। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि वो साहब जो अमृता के साथ रहते थे, रोज साहब। उन्होंने भी जी, उन्होंने भी इस रिश्ते को कबूल किया हुआ था, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि ये हम्म। ऐसा खुला दिल हम्म। बहुत कम लोगों को आपको मिलेगा, जो ये कबूल करे कि ये औरत जो है मेरे साथ रहती है, लेकिन ये किसी और की भी महबूबा हो सकती है। हम्म। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम्म। नहीं, इमरोज से मैं मिला हुआ हूँ, हम लोग, मेरे ख्याल में खालिद सुहेल भी साथ थे। इमरोज जी, से दिल्ली में मुलाकात हुई है इनका। बिल्कुल, तो मेरी तरफ से इनका सताइश है। प्रीतम को भी हमने देखा है दिल्ली में इनके साथ। हाँ, वो तो कहते उसी ने कहा है ना, प्यार पर बस तो नहीं है, हम्म, मैं तुझे प्यार बहुत करूँ सही। ना करूँ। हम्म। तो नेहा रुबाब जो हैं हमारी, ये इलाहाबाद यूपी से देख रही हैं साहब। और जी, हमारे बहुत ही अ, अलीग जिगरी दोस्त जुबैर, प्रोफेसर जुबैर शादाब भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और लब्बैक कह रहे हैं। और फारूक बख्शी भाई कह रहे हैं मेहमान की शख्सियत ही ऐसी है कि मैं खुद को नहीं रोक सका, यानी नहीं चाहते थे जावेद दानिश के प्रोग्राम में आना, आपकी वजह से आ गए हुजूर। तो मैं मशकूर उनका। साईं सच्चा भाई आपका शुक्रिया जी साहब। मुश्ताक सदफ भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये जनाब दुशांबे ताजिकिस्तान से देखिए देख रहे हैं जी साहब। ओह! हम्म। तो बड़े बड़े शोरफा जमा हैं साहब, क्या बात है। तो अमृता की बात हुई, रसीदी टिकट भी आपने पढ़ा होगा, रसीदी टिकट बिल्कुल की मौजूद है बहुत मेरे पास, वो मौजूद है। जबरदस्त। हाँ। तो उसकी जो नज़म है, सबसे मशहूर नज़म जो है, हाँ अज आँखां दारिस शाह नू, हाँ हाँ, वो तर्जुमा किया आपने। मैंने वो तर्जमा किया। इश्तियाक साहब ने अपनी जब किताब छापी थी, वो बँटवारे के ऊपर, हाँ हाँ। उसमें ये नज़म शामिल है। वाह वाह क्योंकि वाह। ये मेरे लिए एक पंजाब की इससे बेहतर हालत किसी और ने बयान नहीं की। नहीं की, बिल्कुल। ख़ास तौर पे एक हम्म। औरत की नज़र से। औरत की नज़र से, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इमॉर्टल नज्म। साहब ये भी बता दें कि इश्तियाक भाई के बारे में भी, जो लोग इश्तियाक साहब को पिछले दिनों इंडिया में देख चुके हैं, इश्तियाक भाई पॉलिटिकल साइंस के आदमी हैं, हिस्टोरियन हैं, बहुत ही बड़े फनकार हैं। वो हमारे साइंस उच्चा साहब के भाई हैं। और वक्त अगर मिला और इश्तियाक साहब तैयार हुए, तो मैं मुश्ताक हूँगा कि उनको भी बुलाया जाए आवारगी पे साहब। और रमीशा कमर भी देख रही हैं, शाजिया तमकीन भी देख रही हैं। आपको बताना होगा कि कहाँ से देख रही हैं, कि मैं मुश्ताक भाई को बताता चलूं। अच्छा जनाब, 60 की दहाई में इंग्लिस्तान कैसा था, आप पहुंचे तो कैसा तजुर्बा था आपकी नकले मकानी का?
देखिए, पहले 2 हफ्ते मैंने पानी पिया और डबल रोटी खाई। शुक्र किया डबल रोटी थी हाँ, ये भी बहुत बड़ा शुक्र था। खाली बिल्कुल। हाथ आए थे, खाली जेब आए थे, सोने को जगह नहीं थी। लेकिन ये यकीन कामिल था कि हम जीतेंगे, वाह। हम इससे गुज़र जाएँगे हम्म, और गुज़र गए। उस वक़्त जब मैं बर्तानिया आया था, तो बर्तानिया साउथ अफ्रीका की मानिंद वहाँ पे भी तकरीबन सेमी अपार्थाइड मौजूद थी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ घ ये सवाल। हाँ, घरों के बाहर लिखा होता था कि काले और ब्राउन वाले जो और आयरिश, ये आयरिश। गरीब आयरिश भी हमारे साथ उन्होंने शामिल किए हुए थे, वो हमारी घंटी ना बजाएँ। वो ओफो। हमें वो अपना घर किराए पे नहीं देते थे। ये 1960 की बात हो रही। ये हम्म, 1960 61, 62 की बात कर रहा हूँ, 65 तक। ओहो। 65 में जब हैरोल्ड विल्सन आया, तो उसने ये पूरा चक्कर खत्म कर दिया। हम्म, लोगों को इजाज़त नहीं थी कि ऐसी ग़लीज़ चीज़ें लिख के अपने दरवाज़े के ऊपर लगाएँ। हम्म। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे आज तक एक जगह भी इस अपार्थाइड का सामना नहीं करना पड़ा। वाह। हम्म। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आपकी। हम्म, मुझे नहीं हुई क्योंकि असल में मैं रहता था एक टाउन जिसका नाम है किंगस्टन अपॉन थेम्स। वो है ही स्टूडेंट टाउन। वहाँ पे उस वक़्त अब भी इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो टेक्निकल हाई स्कूल है, वो वहाँ पे ही मौजूद है। तो अच्छा। वहाँ पे दुनिया भर से स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो उस अच्छा। इलाके के जो लोग थे, वो मानूस थे दूसरे ममालिक के बच्चों से। अच्छा। गुड। गुड। जी, देखिए साहब, इंडोनेशिया से एक और सलाम आया है आपके लिए। मोहम्मद राबे अलवी भाई देख रहे हैं, जी, मतलब इंडोनेशिया से आपको सलाम कह रहे हैं भाई। वाह। जी। अ, वालेकुम अस्सलाम। और भी कुछ और दोस्त भी आए हैं, मगर वो अभी शर्मा रहे हैं। नाम नाम तो लिख दिया, मगर कहाँ से देख रहे हैं ये बताना होगा। उन्हें कहें हजरात जब नाम तक। बताएँ, मैं साईं हूँ, दुआ दूँगा। हाँ हाँ हाँ। जी साहब। अच्छा। बहुत अच्छा सवाल इंडोनेशिया का ही है। हमारे अंजर हाशमी भाई जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पूछ रहे हैं कि टिबला ये बताइए कि साइंस सुच्चा का लक़ब आपने क्यों रखा। ये इसके लिए उन्हें एक पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ये बता दूँ कि सुच्चा लफ़्ज़ जो पंजाबी का है, वो सच्चा नहीं है, सुच्चा है। सुच्चा का मतलब वो चीज़ होती है जो कि मुख़्तलिफ़ कसौटियों से निकल के कबूल कर ली जाए, जिसने वाह। इम्तिम हम्म, जिसने इम्तिहान पास किए हों। वाह वाह वाह। तो अगर मैं बताऊँ कि मैं दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान पैदा हुआ, 6 बरस की उम्र में बँटवारा हो गया, 2 को अपनी आँखों से मरते देखे। उसके बाद बरतानिया आया, जंग अज़ीम के असरात हर जगह मौजूद थे, पूरा लंदन गढ़ों से भरा पड़ा था, पूरा यूरोप टूटा हुआ था। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं और हम्म, अपने ज़हनी तवाज़ुन को कायम कर लें, जो कि मेरा ख़्याल है, मेरा कायम है, वाह। तो फिर मैंने ये लफ्ज़ साइंस ऊँचा चुना था। बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छा। और आप पे जश्ता भी है। शुक्रिया। तो जनाब, लंदन से फिर आप स्वीडन कब आए, और वहाँ की कुछ 65 में। यादें, कोई इम्तियाजी सलूक वहाँ हुआ। मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, जी। मैं कनाडा जा रहा था वैनकूवर में। हम्म, और मैं क्योंकि रिसर्च केमिस्ट था बर्तानिया में, मैं रिसर्च केमिस्ट का मैंने साढ़े 4 साल वहाँ काम किया है। तो मुझे यहाँ काम भी मिल गया था, लेकिन मेरा एक बहुत करीबी दोस्त स्वीडन रहता था। हम्म। उसने मुझे कहा, "यार, एक दफ़ा तुम समुंदर पार चले गए तो फिर मुलाकात नहीं होगी। ये अच्छा। उन दिनों में अभी आना-जाना इतना नहीं था। हम्म। तो तुम यूँ करो, मेरे पास से स्वीडन से होते जाओ।" वाह वाह। मैं उसको मिलने आया, फिर उसके बाद मैंने स्वीडन नहीं छोड़ा, मैं यहीं पे रह गया। वाह। मुझे बहुत ये मुल्क और यहाँ के बहुत लोग अच्छा। हाँ, बहुत पसंद आए। मुझे भी बहुत पसंद है। जब हम गए वहाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। जी हाँ, स्वीडन। जी। तो आप माशाल्लाह 4 जबानों पर आपकी दस्तरस है, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और स्वीडिश। तो पहली कहानी या शेर आपने किस जबान में लिखा। वो तो उर्दू में था उर्दू और में। ये मैंने 1956 में लिखा था जब मेरी 15 साल उम्र थी। मेरा पहला अफ़साना था ये वाह। 19 1956 में। अच्छा वो अच्छा। उर्दू में ही था। 1956। अच्छा। असल में मैं पंजाबी में लिखता, लेकिन पंजाबी में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी जिसको मैंने अब जाके 4 साल पहले हल की है। अच्छा। हाँ, पंजाबी की चंद आवाज़ें हैं जो कि घोड़ा, भरा, भैन,
जो कि सिर्फ़ पंजाबी बोल सकते हैं और उसको लिखने के भी कोई एराब मौजूद नहीं है। अच्छा। तो जब मैं लिखते-लिखते इन लफ्ज़ों तक आता तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं इन्हें कैसे लिखूँ? अगर भे से लिखूँ तो भैन नहीं बनता, भैन बनता है। हुँ, और जो घोड़ा है वो घोड़ा होता है, लेकिन वो पंजाबी में दुरुस्त नहीं है। अच्छा। तो मुझे एक बिल्कुल नया एराब जिसका नाम मैंने डाला है विच, विच का मतलब था दरमियान में। वाह! अगर ये आप लिखें, तो फिर आप ये सॉफ्ट आवाज़ें बोल सकते हैं। वाह! उसके बाद फिर मैंने पंजाबी में खुल के लिखना शुरू किया है, वरना इससे पहले मैं हमेशा रुक जाता था। अच्छा। हुँ। हमारे ज़ुबैर शादाब भाई कह रहे हैं कि साइंस सुच्चा आप पर बहुत बकता है, और सुच्चा से मुराद खालिस। इन्होंने भी अच्छा इसका वो किया कि जी खालिस। हाँ, जी हाँ। और तस्कीन जमाली हमारे अलीग दोस्त हैं, और ये जनाब विंडसर से देख रहे हैं, टोरंटो के जी। पास ही है। कह रहे हैं हुँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स ऑसम। शुक्रिया तमाम दोस्त जो जो देख रहे हैं और जो जो पता बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से देखना चाह रहा। घर पर रोजाना पंजाबी उर्दू की बातें खूब हो रही। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि साहिर की जो आपने तर्जुमा किया है इंग्लिश में, तो उसका जी। एक आध बंद भी सुना दें, कि फिर वो आगे वो बात रह जाएगी। जी हाँ। तो बिल्कुल ठीक है। साहिर के उससे हम निकल आएंगे फिर। मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ साहिर ने शुरू किया था। अच्छा, वाह। हम्म, रद्द-ए-अमल उसका पहला जो किता है वो यही है। हम्म, चंद कलियाँ निशात की रत- चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। हाँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। उदास रहता हूँ, वाह। हम्म। इसका तर्जुमा है रिएक्शन। आफ्टर पिकिंग some blossoms of felicity, for hours I feel lost in वाह, despair's domain. Perhaps meeting you is an occasion for joy, yet when we are together, sad I remain. वाह, 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 वाह। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए किबला के घर पर रोजाना की बातचीत जो जबान है वो कौन सी है? यानी बेगम को प्यार और बच्चों को डांट किस जबान में हुआ करती? बेगम से प्यार जो है वो पंजाबी में है, ओहो। बेगम से डांट उर्दू में पड़ती है। अच्छा। क्योंकि पंजाबी तो रोज की जुबान है, तो हम्म, जब मामला जो है वो सीरियस हो जाए हम्म, तो वो फिर उर्दू पे आ जाती है। अच्छा। लेकिन बच्चे जो हैं मेरे सारे खुल के पंजाबी बोलते हैं, तकरीबन वही पंजाबी जो हम बोलते हैं। वाह। गो वो कभी पाकिस्तान नहीं गए, हम्म, लेकिन उन्हें पंजाबी ठीक-ठाक ना सिर्फ ये बल्कि मेरा जो अब दोता है, हम्म, जिसकी उम्र अब 2.5 साल है, हम्म। वो भी 6 ज़ुबानें बोलता है जिसमें पंजाबी शामिल है। ओहो, वाह। जी, वाह। वो तुर्की भी बोलता है, वो कुर्दिश भी बोलता है, वो अंग्रेज़ी भी बोलता है, वो स्वीडिश भी बोलता है और कितने साल और का है? 2.5 साल का है अभी। 2.5 साल का, भाई, हाँ, वाह, वाह, वाह। हाँ। तो आपने पिछली मुलाकात में बताया था कि किसी स्वीडिश महारुख का ख्याल आ जाए तो स्वीडिश में नज्म नाजिल होती है, जी, और पुराने वतन की सितम जरीफी पर पंजाबी में नज्म वारिद होती है। जी यानी कि हाँ। आप चार बेगमात यानी चार जबानों को कैसे खुश रखते हैं? खुश तो ये मुझे रखती हैं। लेकिन मैं इनसे बराबर का बर्ताव करता हूँ जैसे कि हुक्म है। अच्छा। अच्छा। वेरी गुड, बहुत ही ठीक अच्छा। है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, तो मगर वही ये बात लोगों को बड़ी वो लगती है कि साहब आपसे आप एक रोमांटिक नज्म सोच रहे हैं। जी, नॉर्मली ये होता है कि साहब पहले उसको जो रवां जबान है उर्दू या पंजाबी उसमें लिखें, और उसके बाद उसको स्वीडिश में तर्जुमा जी, कर दें। मगर आप कह हाँ। रहे हैं कि आप स्वीडिश में ही पहले लिखते हैं। आपने अभी कहा है कि आप एक ज़ुबान में सोचते हैं, हम्म, मैं नहीं सोचता। अच्छा। हम्म, ख़्याल पहले आता है, मैं ज़ुबान में ढालता हूँ। वाह। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम्म, इसलिए जब मसलन मैं आपको अभी अगर कहूँ, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मुझे भूख लगी है, हम्म, आई एम हंग्री हम्म। या आई हंग्रिक, टेंगो आम्रे स्पेनिश, मैनू भुख लगी है पंजाबी। तो क्या मैं अब 5 ख़्याल पे आपको पेश कर रहा हूँ या 1 ख़्याल पेश कर रहा हूँ? एक ही ख्याल पेश कर रहे हैं। ख़्याल एक ही पे तो ये इसी तरह मेरी नज़म एक ही होती है, मैं उनको 4 मुख़्तलिफ़ लिबासों में ढाल देता हूँ।
हुँ, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी किया है। हुँ, एक ही वन ख़्याल को 5 ज़बानों में बोला है। हुँ, इसी तरह नज़्म हो, अफ़साना हो और दूसरी चीज़ ये आपने अभी कहा है कि आप एक नज़्म को सोचते हैं। मैं ये भी नहीं करता, ये नज़्म जो है कमबख़्त खुद ब खुद नाज़िल होती है। हुँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको मुहर्रिक कर दे। हुँ, कोई चीज़ आपके सामने हादसा हो, खुशी की बात हो, बच्चा हँसता हो, बच्चा रोता हो, हर चीज़ आपको जो है वो इंसेंटिव देती है ना। हुँ, हुँ, तो उस वक़्त जो ख़्याल चल पड़े, अगर स्वीडिश चीज़ देख रहा हूँ तो वो स्वीडिश में चल पड़ेगा, अगर पंजाबी कोई बात है तो वो पंजाबी में बयान निकलता है। हुँ, तो वो मेरा पहले से कोई मुअय्यन नहीं है कि आज मैंने पंजाबी में नज़म लिखनी है, बल्कि मैं मुअय्यन करके लिख ही नहीं सकता। हुँ, गुड, बहुत अच्छा। तो स्वीडन में उर्दू की सूरत-ए-हाल क्या है? ये जो हमारी सेकंड जनरेशन है, उर्दू से जी। लगाव रखती है या हर महाजिर की तरह ये एक तरफ़ा इश्क चल रहा है? देखिए, स्वीडन की और स्कैंडिनेविया की बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये माँ-बाप को कहते हैं कि अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान सिखाओ। हुँ, बहुत पहले से ये 70 से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है क्योंकि इनको ये इल्म है कि अगर ये बच्चे अपने माँ-बाप की ज़ुबान नहीं बोलेंगे तो बाद में खला पड़ जाएगा। हुँ, तो इन्होंने हमेशा हौसला अफ़ज़ाई किया है कि अपने बच्चों को अपनी ज़ुबानें और ये बहुत क्लेवर भी हैं। ये भी जानते हैं अगर ये बच्चे क्योंकि स्वीडन है एक तजारती कौम। हुँ, जितने बच्चे जितनी ज़्यादा ज़ुबानें बोलेंगे उतनी मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके अपनी तजारत कर सकते हैं। हुँ, जो बिल्कुल। स्पेनिश बोलने वाले हैं और साउथ अमेरिका जाके इनकी चीज़ें बेच सकते हैं, जो फ्रेंच हैं वो फ्रांस जाके बेच सकते हैं, जो उर्दू वाले हैं वो कभी इंडिया पाकिस्तान जाके बेचेंगे। तो ये खुद इस चीज़ के कायल हैं कि आदमी को बहुत सी ज़ुबानें आनी चाहिए और स्वीड ये काम जो है ये 16वीं सदी से कर रहे हैं। हुँ, आपको पता है कि जब अंग्रेज़ों की रिचर्ड द लायन हार्ट जो था और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान जंग हो रही थी, तो उनमें बातचीत करने वाले कौन थे? स्वीड थे। हुँ, वाह! एम्बुसमान जो है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, ये उस वक़्त से ये काम कर रहे हैं, तो इस मुल्क में हमेशा इस चीज़ को ज़ोर डाला गया है कि बच्चों को जितनी ज़ुबानें सिखा सकते हैं, सिखाओ और हुँ। एक बच्चा 5 ज़ुबानें आसानी से सीख जाता है। नहीं अच्छा एक हमारे एक सवाल आया शाहिद वसी भाई देख रहे हैं मेरे ख्याल में कहाँ से मैं भूल रहा हूँ दिल्ली से या पटना से किसी एक जी। तो ये एक सवाल कह रहे हैं कि सर क्या ख्याल का ताल्लुक ख्याल कोई लफ्जी पैकर नहीं होता। नहीं, ख़्याल ज़ुबान में बहुत से लोग मुझसे मेरी बात पे यकीन नहीं करते। जावेद अख्तर साहब भी मुझ पे इस बात पे मुझसे मुख़ालिफ़ हैं मेरे, लेकिन मेरे ख़्याल में जो ख़्याल है वो पहले है, ज़ुबान बाद में है। हम्म। अच्छा जी। तो स्वीडन के जो आपने बता रहे हैं उर्दू का हाल वो टोरंटो कनाडा का भी यही है। यहाँ मल्टीकल्चरल हुकूमत जो पॉलिसीज हैं उसमें जी, मादरी जबान को कोई भी जबान को सिखाने का पूरा इंतजाम है। बिल्कुल। तो एक ये कि दर्जन भर कल्बी बच्चे यानी किताबें जो आपकी हैं आपकी पसंदीदा कौन सी। मेरी किताबों में से जी हाँ जी। अब अपने बच्चों में से मैं किसको बुरा कहूँ? नहीं किसी को तो एक बच्चे को तो ज्यादा प्यार करते हैं वालिदैन बच्चों नहीं, की शिकायत भी मेरी एक होती है। किताब है, जो पहली किताब थी, द रूट्स ऑफ मिज़री। मिजरी में जानता था इसीलिए हाँ। आप उस किताब को जानते हैं। हाँ, आप बिल्कुल। मुल्क राज आनंद को जानते हैं। हाँ हाँ। हम्म। उनका कहना था कि मुश्ताक, तुमने सिर्फ़ ज़िंदगी में एक किताब लिखी है, हम्म। वो ये किताब है। बाकी तुम्हारी उम्र जो है वो इस किताब को एक्सप्लेन करते गुज़र जाएगी। वाह 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 अच्छा कमेंट बहुत हाँ, अच्छा कमेंट वेरी ये गुड उनका कमेंट। बयान था कि तुम अफ़साने लिखोगे, शायरी लिखोगे, जो मर्ज़ी लिखोगे, लेकिन इससे मुतल्लिक़ा लिखोगे। वाह। क्योंकि जो बेसिक तुमने जो 41 साल के बाद सोच के ये किताब लिखी है, तो तुम्हारी सोच का निचोड़ इसमें मौजूद है। हम्म। तो ये है। लेकिन मेरी कहानियों की किताब में डिस्कोर्सेस विद इट जो आपके पास भी मौजूद है, क्या? वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें मैंने ज़िंदगी के 7 असल में वो 7 अफ़साने हैं और हाँ। 1 नावल है। हम्म, देखिए वो 7 अफ़साने अगर आप 7 चैप्टर समझ के पढ़ें, तो वो ज़िंदगी स मौत से शुरू होके ज़िंदगी पे ख़त्म होती है हम्म, और उसमें हर चीज़ के ऊपर मैंने बारी-बारी अपना ख़्याल पेश किया है। वाह वाह।
शम्स इकबाल भाई हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट के उर्दू के एडिटर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त और करम फरमा हैं। और कोई किसी काम में मसरूफ हैं तो वो साथ साथ प्रोग्राम भी देख रहे हैं। और शम्स भाई इस वक्त दिल्ली से देख रहे हैं। जी, सैयद आसिम रऊफ भाई भी हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं और वो अभी अभी शामिल हुए हैं प्रोग्राम में। तो जनाब, उर्दू वाले तर्जुमे को आज भी सेकंड क्लास सिटीजन गर्दानते हैं, हालांकि अब इंडिया में बड़ी भारी भरकम अवार्ड्स उर्दू के तराजिम को मिलने लगा है। आप एक जी, सीजन ट्रांसलेटर हैं, आपके जी। नज़दीक तर्जुमा क्यों ज़रूरी? आप 2 जगह अगर हों तो क्या आप उस पे पुल बनाते हैं? बिल्कुल। हर तर्जुमा एक पुल है। हाँ। हर तर्जुमा एक पुल है जिससे लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं। आप मसलन मैंने बचपन से दुनिया की हर चीज़ पढ़ी हुई है, यूनानी लिटरेचर भी पढ़ा, हिंदुस्तानी भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तर्जुमे भी पढ़े हैं ना, वरना हम्म, कहाँ मिलते ये मुझे। हम्म, और इसीलिए मुझे खुद तर्जुमे का बहुत शौक है कि अच्छा तर्जुमा जो है आपका दिल खुश कर देता है। और असल में इल्म अगर तर्जुमा नहीं करेंगे तो इल्म फैलेगा कैसे? हम्म, एक जर्मन ने जो कहा है, जो नीत्शे ने कहा है, फ़र्ज़ कीजिए एक फ़िलॉसफ़र था, जो नीत्शे ने अगर उसका तर्जुमा नहीं होगा तो कैसे दुनिया को पता चलेगा कि नीत्शे ने क्या कहा था? बिल्कुल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा था? फैज़ साहब ने क्या कहा है? हबीब जालिब क्या कहता है? हमारा तर्जुमा करना फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। फैज साहब का नाम आपने ले लिया, साहिर के साथ आपने फैज का भी तर्जुमा, बहुत अच्छा, मेमोरी किताब है आपकी। जी। तो ये मेमोरी क्या है, ये सिलेक्शन है फैज साहब की या किसी एक किताब का ती वो नहीं, नहीं, 30 नज़्में मैंने चुनी हैं उनकी मुख़्तलिफ़ किताबों सिलेक्शन से लेके। इंतखाब? जी हाँ, अच्छा। और इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी है और स्वीडिश में भी है। वाह वाह वाह, ये बड़ा जी, काम है साहब, बहुत बड़ा काम। जी। तो फैज साहब की जिंदगी में आपने ये स्वीडिश वाला तर्जुमा उनको बताया था या दिखाया था? नहीं, ये उनके ज़िंदगी में नहीं हुआ बल्कि फ़ौरन बाद हुआ। उनकी 84 में उनकी वफ़ात हुई थी हम्म, और वलीद मीर साहब उसके बाद आए हैं। तो हम्म, एलिस फैज़ और उनकी बेटी जो है, वो तो हम्म, यहाँ आए थे, हम्म। इसके अजरा के ऊपर। अरे लेकिन वाह। मुझे मुझे दुःख है कि फैज़ साहब को मैं किताब नहीं दिखा सका। अच्छा अच्छा। मनीज़ा हाशमी साहिबा बहुत जल्दी म हमारे मुनीज़ा नहीं आने वाली अ, शो में हमारे, जी, मेरे ख्याल में 6 जनवरी को उनका इंटरव्यू है। आपको मैं ठीक, टैग करूंगा, देखिएगा जरूर। और बिल्कुल। जनाब ओवैस संबली भाई आपको लखनऊ से सलाम कह रहे हैं और दुआएं जी, दे रहे हैं। और सैयद आसिम रऊफ भाई जो हैं वो गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे जी, दोस्त शामिल हो गए। और जनाब, तो फैज़ के तर्जुमे की भी बात हुई है, मुझे ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपने स्वीडिश में भी फैज़ को तर्जुमा किया है। दोस्तों, आज से कोई 35 बरस पहले साइंस सुच्चा भाई ने मेरी नज्म का स्वीडिश में तर्जुमा किया था। और लतीफ़ा यह है कि हम लोग एक उसमें जमा हुए थे इनकी दावत पर, एक कॉन्फ्रेंस में, बल्कि वर्कशॉप में, उसकी भी बात करेंगे अभी। जी, तो अल्लाह झूठ ना बुलवाए, एक से ज्यादा बच्चियों ने फोन नंबर मांगा था उस दिन मुझसे। और काश 1989 में सोशल मीडिया या फेसबुक का जमाना होता तो इसका सदका जारिया अब तक चलता होता। ये जी। देखकर मौसूफ ने मेरी नज्मों का तर्जुमा करना छोड़ दिया था, समझे साहब, कि स्वीडिश बच्चियां जावेद दानिश का नंबर मांग रही। तो खुदा खुदा करके खुदा खुदा करके अब जा करके उस शहर से ये बाहर आए हैं। और एक मेरी ड्रामों को इन्होंने गोद लिया है अभी कुछ ही दिन पहले। और देखिए कब कब तर्जुमा हाँ, वो होता नहीं, वो मैंने आप है। वो जो आपने लिखा है ऑटिज़्म के ऊपर, हाँ वो ड्रामा मुझे भेजिए, उसका तर्जुमा होगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जी, तो किबला 1989 में आपने खालिद सुहेल के वरगलाने पर एक इमिग्रेंट राइटर्स वर्कशॉप स्टॉकहोम में बर्पा किया था। हम जी। भी खड़े हुए थे गुनाहगार की तरह। इसकी कुछ तफसील बताएं दोस्तों को, कि क्योंकि आई रियली मिस दैट, और ऐसी चीज दोबारा नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। तो कैसे हुआ ये, क्या किया था? आप अलीगढ़ से चले हैं, मैं लाहौर से चला हूँ। अब स सा 62 साल के बाद मैं लाहौरिया हूँ या स्टॉकहोल्मिया हूँ। स्टॉकहोम। स्टॉकहोल्मिया, लेकिन बोलता तो पंजाबी हूँ। हम्म, बात ये थी, इसमें हमने ऐसे लिखारी जमा किए थे कि जो सब पैदा तो जनूबी एशिया में हुए हैं।
लेकिन अब वहाँ रहते नहीं। तो हमें तो जसस ये था कि जब अपने मुल्क से बाहर आ जाएँ, तो कुछ अरसे के बाद आपकी शिनाख्त क्या रह जाती है। हुँ, इसीलिए इस किताब का नाम जो है वो शिनाख्त की तलाश है, सर्च फॉर सर्च फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। हुँ, और हमने 10 दिन सबने मिलके, हम तकरीबन कोई 19 लोग उस वक़्त इकट्ठे हुए थे या और बड़े-बड़े काबिल किस्म के लोग, इसी चीज़ से बहस की थी कि आज हम कौन हैं? हुँ, हम सब इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, हमारे में एक किस्म का अख़ुवत भी है, लेकिन हमारी ज़बानें और बैकग्राउंड मुख़्तलिफ़ भी हैं। तो ये वजह क्या है? तो उस वक़्त हमने ये सब बहस की और अजीब बात यही है कि इसका नतीजा जो निकला था 10 दिन के बाद, वो यही था कि आपकी शिनाख्त जो है, आप वो ज़ुबान है जिसमें आपको ज़हनी तसल्ली मिलती हो। भई वाह! हुँ, वंडरफुल। जी, दोस्तों को ये भी बता दूं कि वो 10 दिन जो थे कनाडा से जावेद दानिश और खालिद सोहेल गए थे अमेरिका इफ़्ती से। नसीम, हाँ, इफ्ती नसीम अमेरिका से और रानी नगेंदर पंजाब बिल्कुल। की शायरा हैं, वो वहाँ से बहुत सारे दोस्त हमारे सारे हम लोग जमा हुए थे। और जिस मुशायरे की एक अजीब वैसा मुशायरा हमने जिंदगी में दोबारा नहीं किया कि एक बार में मुशायरे का इंतज़ाम था और वहाँ बहुत से लोग अपने अपने मतलब की चीज़ें नौश भी फरमा रहे थे। और मुशायरे में एक दौर उर्दू का था और दूसरा दौर जो था वो स्वीडिश का था। और मेरे साथ जो साइंस उच्चा भाई ने जिसको हमारे हवाले किया था वो दुख्तर नेक अख्तर, वो बेचारी लड़की बड़ा परेशान थी। जब उर्दू वाला पढ़ता था तो आसमान पे हम लोग उठा लेते थे, वाह 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 वाह, और बड़ा शोर शराबा। तो जब उसने उसका नंबर आया तो बड़ी नर्वस वो कहती कि नहीं साहब हम तो नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? तो उसने हमारी नज्म तो सुना दी स्वीडिश में, मगर कहती हम अपनी चीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स को यहाँ साइंस ने जमा किया। हुँ, तो नर्वस थी कि और जो स्वीडिश वाले शुरफा पढ़ रहे थे नज़में और जो चीजें अपनी सुना रहे थे, उनका हाल ये था कि भाई वो सुनाते थे और सबको ये हल ताली बजा देते, स्वीडिश दोस्त भी ताली बजाते थे। वाह वाह वाला माहौल नहीं था, उनके ऊपर शोर शराबा नहीं हो रहा था। तो फिर हमने उस बच्ची को बताया कि ये जो वाह वाह हो रहा है इसमें 50% तो मैंने नज्म की तारीफ है और 50% कल्चर है। कि ये हमारे का कल्चर है, वाह 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 इतनी शोर शराबा। तो उसे बहुत पसंद आई थी ये बात कि भाई इससे बड़ी दोस्तों को मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। और वो किताब जो थी सर्च फॉर आइडेंटिटी, उसकी तस्वीर भी आज हमने लगाई है। जो लोग देर से शामिल हुए हैं वो ये तस्वीर है उसकी, बड़ी खूबसूरत किताब थी। और इसमें 4 जबानों की और इसमें पीछे सनद है कि सनद किस-किस ने सारे लिखी हुई राइटर्स है। की, ऐसा भी कहीं नहीं हुआ कि साहब सबों के सिग्नेचर्स इसमें शामिल कर लिए गए, सेव कर लिए गए। तो ये था साहब कि हम लोगों से साइंस टीचर साहब ने 6 महीने पहले या 4 महीने पहले चीज़ें मंगवा ली थी, मेरा ड्रामा और मेरी नज़में। तो जो स्वीडिश के थे उनको उर्दू में तर्जुमा किया गया था, जो उर्दू के थे उनको स्वीडिश में, पंजाबी में, इस तरह से मल्टी लिंगुअल चीज़ थी वो। ऐसी किताब या ऐसा प्रोग्राम, ऐसा वर्कशॉप फिर नहीं हुआ। हमने साहब उर्दू के सैकड़ों सेमिनार्स अटेंड किए और देखे, और सबों को ये ख्याल भी दिलाया, बताया भी, एकेडमीज वालों को भी, ग्रुप्स को भी, कि भैया ये सेमिनार जो होता है अच्छी चीज़ है, लंच डिनर हो जाता है, भीड़ भाड़ होती, 5 मिनट पेपर पढ़ते हैं लोग। जो अनाउंसर वो कहता है कि साहब बस आप दे दीजिए ये किताब छप जाएगी, किताब में आ जाएगी। इसके बजाय अगर वर्कशॉप किया जाए जो हम लोगों ने किया था कि बैठ कर वहाँ लिखा गया, और बैठ करके ऐसा एक मुझे मौका और मिला था कि मुझे एक फेलोशिप मिली थी ड्रामे के हवाले से। उसमें वो 3 महीने तक उन लोगों ने इसमें रखा था। हम 3 महीने तो नहीं रहते वहाँ, हमने कहा बहुत टाइम, मगर जो चीज़ें वहाँ लिखी गई थी उसमें हमारा ड्रामा एक थी रूही, बहुत पॉपुलर बाद में हुआ रेप के ऊपर। तो मुश्ताक भाई ये बताइए कि वो प्रोग्राम दोबारा क्यों नहीं हुआ? कोई एक मर्तबा 35 फिर हुआ साल हो था। गए। नहीं, अच्छा, नहीं, वो 96 में फिर हुआ था। अच्छा हुआ था, अच्छा। हाँ, 96 में फिर हुआ था। उसमें भी इतने बख्श लाइलपुरी और मंटो साहब पाकिस्तान से और बहुत से दोस्त आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उस दफ़ा कोई किताब नहीं हो सकी क्योंकि लोगों ने जाके जिस तरह से यहाँ पे सबने लिखा और भेजा, हम्म। वहाँ इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था, तो उसकी कोई सनद नहीं बनी। तो आहा। हमने 2 मर्तबा ये ऐसा किया है। हम्म। और अब भी जब मैं कनाडा गया हूँ, तो मैंने दोस्तों को आने से पहले कह दिया, देखो मैंने कनाडा देखा हुआ है, मैं 5वीं मर्तबा आ रहा हूँ।
हम्म, मैं जाना नहीं चाहता कहीं पे, मैं सिर्फ़ आपके साथ बैठ के गप्पे मारना चाहता हूँ। हम्म, हम जब शाहिद अख्तर साहब के पास रहे 8 दिन, हमने 8 दिन रात के 2-2 3-3 बजे उनके साथ बैठ के बातें की। हाँ, खालिद सुहेल के साथ यही किया। हम्म, उसके बाद इशफाक हुसैन साहब के पास गए, ओटावा में, उनके साथ भी 2-3 दिन रहे, तो यही बातें थी कि एक-दूसरे को समझने की भी तो कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता है कौन क्या लिखता है, पर हम्म, कैसे लिखता है, किस कर्व से लिखता है, किस प्यार से लिखता है, वो जब आपने आमने-सामने बैठ के बातें करेंगे तभी पता चलेगा ना। पता तो चलता है नहीं, वो वर्कशॉप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जी। जैसे आप न्यूयॉर्क से हुमैरा रहमान साहिबा देख रही हैं और अरे आपको वाह! कह मेरा रही सलाम कहिए। हैं साहब, हुमैरा के साथ साथ असद फैसल फारूकी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं और आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। और जनाब साई नवाज बमरू हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये कुवैत से देख रहे हैं और ये अच्छा। कुवैत से आपको सलाम कह रहे हैं। तो काफ़ी और भी नए नए दोस्त जो शामिल हुए हैं, ये ज़रूर लिखिए साहब कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर वैसा मैंने दोस्तों को कहा है टोरंटो में भी, काश कोई ऐसा है, इंडिया में ऐसा एक कलकत्ते में करने का प्रोग्राम है कि साहब ये जी। बंगला और हिंदी और इंग्लिश इन जबानों में एक साथ मिलकर के काम हो, जॉइंट प्रोजेक्ट किया जाए, वो ज़रूर उसका होना चाहिए। और स्वीडिश की बड़ी बातें हो रही हैं और मेरे तमाम दोस्त और करम फरमा देख भी रहे हैं आपको। आप कोई मुख्तसर सी स्वीडिश की चीज़ सुनाएं कि जरा इसके हमें हर्फ और सौत का मजा तो मिले तो जी। हम्म, मैं आपको पहले, ये छोटी-सी नज़म है, हाँ हाँ, इससे पहले उर्दू में सुना देता हूँ, फिर स्वीडिश में सुना दूँगा। जी जी, जरूर जरूर। ठीक रहेगा? बिल्कुल। ये जो मेरी किताब है ड्रीमर, हाँ। वो इसी नज़म के ऊपर बेस्ड है। हम्म, इसका उन्वान है ख्वाबी। हम्म, ये लफ्ज़ उर्दू में पहले नहीं पाया जाता था, हम्म, क्योंकि ड्रीमर का आप तर्जुमा नहीं कर सकते। मैं हैरान रह गया कि ड्रीमर का उर्दू में तर्जुमा नहीं, आप यही कहेंगे ख्वाब देखने वाला। हम्म, तो फिर मैंने चर्च से चरसी और शराब से शराबी, तो फिर ख्वाब से ख्वाबी बनाया। अच्छा, दैट्स अ गुड वन जी। ठीक है? जी जी जी। तो इसका उन्वान है ख्वाबी। ख्वाबी, ख्वाब देखते रहो। उन बातों के जो अभी कही ही नहीं गई, अभी की ही नहीं गई, सोची तक भी नहीं की, वाह। और इन ख्वाबों में शायद जागे वो अमल जो हमें करने चाहिए, अल्फाज जो हमें कहने चाहिए, ख्याल जो हमें सोचने चाहिए। हम्म, और फिर आगही की पहली लहर पर उभरने दो अपने मुखड़े पर एक मुस्कान को, एक मुस्कान जो हमें जगाए उम्मीद, अमल और रद्द अमल, ख्वाहिश, तड़प और मिलाप। वाह। ख्वाबी, ख्वाब देखते रहो। अब इसी का जब स्वीडिश तर्जमा आएगा हम्म, तो यूं है: हम्म, drömmare, drömmare, fortsätt att drömma om saker ännu inte gjort, ännu inte sagda, inte ens påtänkta. Och i, och i dessa drömmar väcks garn, saker vi borde ha sagt, saker vi borde ha gjort, saker vi borde ha tänkt på. Och vid den första tanken på förminnelse, låt ett leende visa sig på dina läppar. Ett leende som frammanar känslan av hopp, handling och reaktion. Lust, längtan och återförening. Drömmare, fortsätta drömma. वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, खूबसूरत नज्म और बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा। हमारा रहमान कह रही हैं कि भाई क्या बहुत ही क्या अच्छी नज्म सुनाई आपने। और जनाब हमारी राबिया अल रबा, ये राइटर बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, ये देख रही हैं मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से। और राबिया कह रही हैं कि ख्वाब से ख्वाबी क्या कहने, वाह बहुत अच्छे। और नेहा रुबाब भी तारीफ कर रही हैं आपकी, ख्वाबी क्या उम्दा तर्जुमा है। मीरा दीवान साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, आई डोंट नो, मैं भूल गया कहाँ से देख रही हैं, मोहतरमा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शामिल किया। और कशफ दुजा कह रहे हैं बहुत खूब।
हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। आरफीन सुल्ताना हमारे दोस्त देख रही हैं, ये कोलकाता से। तो काफ़ी अच्छे दोस्त। डॉक्टर साबिर रजा रहबर, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, इनकलाब के साथ लगे हुए हैं, और ये पटना बिहार से देख रहे हैं। आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। गजनफर अली भाई हमारे बहुत ही करम फरमा दोस्त, अली एक साथी। और गजनफर भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं वाह आज। जी वाह। हाँ, आप का शुक्रिया कि गजनफर भाई को आप घसीट कर लिया है। ये बहुत ही मसरूफ हैं और जल्दी किसी प्रोग्राम में आते मैं हैं। आई तो अच्छी महबत लग गई। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर भाई। हाँ, मीरा दीवान साहिबा दिल्ली से देख रही। हाँ, सॉरी। और मीरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीरा नाम की एक दोस्त हमारी न्यूयॉर्क में भी हैं, तो पता नहीं कैसे उनका ख्याल आया मुझे। तो रोज प्रीना देख रही हैं, कहाँ से नहीं पता, और मगर कह रही हैं कि नाइस, आपकी नज्म उनको बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, ये जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, वरना मैं आपको कहीं और का बता दूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि कहीं आप अपना पता आप ठीक रखें। तो भाई मेरे, वेस्ट में खुसूसन स्वीडन में महजरी अदब जो तख्लीक किया जा रहा है, ये हम जी। आप जो कलम सियाह कर रहे हैं, कागज, या इससे आप मुतासिर हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, अदब जो है वो हमारी तारीख भी है। जिस वक्त और जिस माहौल में एक अदब तख्लीक किया जाता है, वो तारीख के तौर पे तो नहीं लिखा जाता, लेकिन उसमें हर चीज़ जो उस वक़्त हो रही होती है, उसी पे तो अदब बनता है। हम्म, तो इस लिहाज से ये जो अदब यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो एक दिन लोगों को बताएगा कि हम यहाँ पे कैसे रहते थे, किन हालात में रहते रहे हैं। वाह। तो मेरे लिए तो ये बहुत अहम है। हम्म, बहुत अहम, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और नए बहुत से लोग आए हैं, मगर मीरा दीवान आपको आदाब कह रही हैं, दिल्ली से देख रही हैं। तो कुछ दोस्तों को एक गिला है कि साहब, साहिर की तलखियां पढ़कर आपकी तहरीरों में भी थोड़ी सी तलखी आ जाती है। क्यों भला? मेरी तहरीरों में या जो पढ़ते हैं उनकी तहरीरों में? हाँ, आपकी तहरीरों में और उनके ख्यालात में। देखिए, अगर सहर की तलखियाँ पढ़ के आप मुहर्रिक नहीं होते, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या? वाह। उसमें जो उसने हालात बयान किए हैं, जो बंगाल के ऊपर लिखा है, जो जागीरदार के ऊपर लिखा है, जो मदाम के ऊपर लिखा है, हम्म, अगर जब आप उसे पढ़ते हैं, तो पढ़ के आपका कुछ तो रद्द-ए-अमल होना चाहिए। बिल्कुल। और उस रद्द-ए-अमल में तलख़ी भी शामिल है, उसमें उम्मीद भी शामिल है, मायूसी भी शामिल है, और उसके बाद आपका अपना लिखना भी शामिल है। मैं जो हम्म, आज लिख रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सहर के ख़्यालात से बरी है। नहीं, हमें ये जो मशल दिखाई गई थी, जिसमें कि फ़राज़, फ़ैज़, सहर, मजरू सुल्तानपुर, ये सब शामिल हैं, हम्म, तो हम एक किस्म से उनकी आगे रीइन्कार्नेशन ही है ना, हम्म, ठीक है? तो मैं हम्म, कभी भी अदब को ये नहीं कहता कि ये मैंने जो सहर के तर्जमे किए हैं, उनको अपनी नज़्में समझ के तर्जमा किया है। वाह, ये वाह। मुझे उसका ख़्याल पसंद आया और मैंने हम्म, चाहा कि ये आगे लोगों तक पहुँचे। हम्म। तो हमारे फारूक बख्शी भाई कह रहे हैं कि स्वीडिश में भी आपके पढ़ने का अंदाज से उर्दू का सा लुत्फ आ रहा है। वाह, बहुत अच्छा। अंजर हाशमी इंडोनेशिया से पूछ रहे हैं कि किसी भी जबान की बका के लिए किन चीजों का होना जरूरी? बच्चों का बोलना। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह सबसे वाह। पहली चीज़ जो है कि जिस ज़ुबान को बच्चे नहीं बोलेंगे, वो ज़ुबान मर जाएगी। वाह वाह। और बहुत जिस अच्छा। ज़ुबान को बच्चे नस्र में नहीं बोलेंगे, वो भी मर जाएँगे। हमारी मुश्किल ये है कि हम हर जगह जो है वो शायरी में करते हैं। हम्म, शायरी में जज़्बात आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन ये नहीं आता कि बच्चा अपनी गाड़ी की मरम्मत कैसे करेगा। हम्म, उसको ये नहीं आता कि ये टूट गई तो वो कैसे करेगा। वहाँ पे भी हमारा लिखना बहुत है कि हमें बच्चों के लिए ऐसा मवाद लिखना चाहिए, जो उनकी समझ में हो, वो उनके लिए कारआमद भी हो और उसके साथ-साथ ज़हनी तक़वियत भी दे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप बच्चों को ज़ुबान सिखाएँ और उसके बाद जितना भी आप उसमें लिख सकते हैं, लिखिए, पढ़िए, बात तो यही है। हम्म। हमारे बड़े अच्छे दोस्त और उर्दू के प्रोफेसर कौन चले गए?
जैन रामेश भाई देख रहे हैं और कह जी। रहे हैं कि जबरदस्त और बामानी गुफ्तगू हो रही है। क्या बात है, वाह। अ, महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। आप साकिब जी। के मदीर शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे हैं। बहुत ही खूबसूरत और लुत्फ अंदोज गुफ्तगू हो रही है। मेरा शुमार भी अपनी ख्वाबी में कर लीजिए। बहुत अच्छा जी। साहिर स्पोक द ट्रुथ, ट्रुथ इज जनरली बिटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंजर हाशमी एक और सवाल पूछ रहे हैं। आज मेरे ख्याल में नाश्ता वाश्ता बहुत ही हैवी डिनर करके बैठे हैं, इसलिए जी। ये बहुत कह रहे हैं कि रस्मुल खत का भी कुछ अमल दखल है या नहीं किबला। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखिए, सोचिए, और जब आपके ज़हन में ख़्याल आता है, तो उस ज़बान में लिखिए, उस रस्मुल ख़त में लिखिए जो आपको अच्छे से अच्छा आता है। जब आप लिख लेंगे तो उसको किसी और रस्मुल ख़त या किसी और ज़बान में ढाल लिया जाएगा। वाह, वाह। लिखारी को सबसे बड़ी आसानी ये होनी चाहिए कि उसको लिखने के बाद तसल्ली हो कि मैं जो कहना चाहता था, मैंने वो लिख दिया है। वाह। गजनफर भाई पूछ रहे हैं, गजनफर अली के समर में नहीं, समर नहीं, नस्र में बोलने के लिए क्या चीज, क्या तदबीरें करनी चाहिए। लोगों को सीखना चाहिए कि जब कॉमा, फुल स्टॉप ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है। बड़ नहीं होता। आप जुमलों को तोड़-तोड़ के पढ़ें, जैसे जिससे उनमें असर पूरा का पूरा असर नुमायाँ हो। हम्म, यही चीज़ नज़म में भी है। आप नज़म के शेर के ऊपर शेर पढ़ते जाएँगे, नहीं पलेगा, लेकिन जब फ़राज़ पढ़ता है या कोई अच्छा पढ़ने वाला पढ़ता है, तो वो हर लफ्ज़ के ऊपर आपको अलहदा मायने देता है। वाह। हम्म, हम्म। हर लहजे में एक अलहदा मायने आ जाता है। वैसे गजनफर भाई, एक तदबीर ड्रामा भी है। ड्रामे में बच्चों को लगाइए, ड्रामा करवाइए। ड्रामे से भी नस्र के मामलात सामने आएंगे। और अच्छा साहब, नहीं, एक और सवाल आ गया। फरीदा भाभी पूछ रही हैं, साइंस उच्चा एक बहुत ही हसास लिखारी हैं, पाकिस्तान को छोड़े तकरीबन 60 साल हो गए, लेकिन इसके बारे में परेशान और सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर लिखकर अपने दिल की बात कह देते हैं। बहुत सही। हम लोग इसकी तायीद करेंगे कि साइंस उच्चा वतन अजीज के बारे में ही सोचते रहते हैं। रेशमा परवीन साहिबा गालिबन लखनऊ से देख रही हैं। लखनऊ वाले जल्दी नाम के साथ पता नहीं बताते, तो इसलिए हम प्रोग्राम उनके देखते लहजे हैं। से पता चल जाता है। हाँ, हाँ। तो जनाब, ये अपनी किताबों की तरसील या इनकी ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये मामला आपने इतने सारे बच्चे जमा कर लिए, तो इसका क्या सिलसिला है, आप कैसे कर रहे हैं इसको। साहब बहुत आसान है, मैंने अपनी हर किताब को पीडीएफ फाइल में मुंतकिल कर दिया है, हम्म, और वो 10 सेकंड में दुनिया में कहीं भी पहुंच जाती है। हम्म, जब पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाए, या तो आप उसको कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं या आप उसको कागज के ऊपर छाप सकते हैं। हम्म, तो मैंने यही किया है कि अपनी सारी किताबें उसमें डाल दी हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान में मेरी किताबों की कोई कीमत नहीं है। आपको हर किताब मिल जाएगी। आपसे यही दरखास्त है, आप किसी भी इदारे को चंद ₹100, ₹200 बच्चों के लिए या किसी और के लिए भेज दें। मुझे रसीद भेजें, किताब आपको वहाँ बैठे मिल जाएगी। मुझे खुद कोई पैसे नहीं चाहिए। वाह। हम्म, नहीं, रॉयल्टीज का कोई मामला नहीं। सब रॉयल्टीज़ मेरी हैं, मैं लेता ही नहीं। वाह, वाह। वदिया किताबा, ये क्या है, जो पब्लिशिंग हाउस हाउस आपने है। बनाया। हाँ, जी। उसको उसके बारे में बताइए थोड़ा कि ये कैसे ये काम है। 85 से काम कर रहा है, हम्म, 85 से, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबें मैंने छापी हैं। चंद ममनू मेरे एक दोस्त हैं वलीद मीर साहब, हम्म, वो भी बहुत अच्छा, उनका अपना एक पब्लिशिंग का अदारा है। उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें जो ममनू थी उस वक़्त में, हमने उनको स्वीडन से जारी किया। मैं भी उसमें शामिल था, हम्म, जिसमें हबीब जालिब की किताब भी शामिल है, और भी ऐसी किताबें शामिल हैं। हम्म, तो हम कोशिश करते हैं कि हर किस्म की जो प्रोग्रेसिव थॉट है, उसके ऊपर किताबें हम्म, लिखें।
लेकिन हमारा कोई प्रोपेगेंडे की किताबें नहीं है, वो अफ़साने की सूरत में होगी, नज़म की सूरत में होगी, आपके ख़्याल को आगे बढ़ने का मौका देगी। अदबी। हम्म, हम्म, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, रेशमा परवीन साहिबा लखनऊ से आपको आदाब कह रही हैं और प्रोफेसर हैं। और अ, अरशद अब्दुल हमीद भाई हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े शायर हमारे करम फरमाओं में हैं, दोस्तों में। और अरशद अब्दुल हमीद साहब देख रहे हैं जयपुर से, टोंक इलाका जी, है, आपने सुना होगा, बहुत ही जी। टोंक से देख रहे हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे नए साथी आए हैं, मगर ये नहीं पता कि कहाँ से देख रहे हैं। शकील अफरोज भाई हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं और बहुत मसरूफ हैं। अभी कलकत्ते में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी बैठे हुए हैं, इसलिए वहां हुँ, से सिर्फ उस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं और यहाँ भी हाजिरी दे रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया शकील अफरोज, अब बहुत बिल्कुल अच्छे जी। जर्नलिस्ट हैं ये। अच्छा जनाब, तो स्ट्रेस और एंजाइटी के इस दौर में कनाडा में स्वीडिश मसाज काफी मकबूल है। जी, तो सुकून के लिए आप क्या करते हैं, पुरसुकून हैं आप? मैं थाई मसाज करवाता हूँ। बहुत अच्छी। देखिए, स्वीडिश मसाज जो है वो कनाडा में बिकती है ना, यहाँ हाँ। पे थाई मसाज बिकती है। स्वीडिश मसाज वालों को इतराज नहीं आपको कि आप अपने जो होम टाउन चीजें हैं उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं साहब, समझे? नहीं, उनको हमने कनाडा का रास्ता दिखा दिया है। थाईलैंड वालों को आप वो कर हाँ, रहे हैं जी साहब। नहीं हम्म, नहीं देखिए मुझे पैदल फिरने का भी शौक है। मैं अपने बेटे के साथ, अपनी बीवी के साथ हर जगह कोशिश करता हूँ कि बाहर जाके चहलकदमी करें। उन दिनों में जबकि लात टूटने का खदशा ना हो। आजकल नहीं करते। हम्म, आजकल हर जगह फिसलन है। मुझे कुदरत बहुत पसंद है हम्म, और कुदरत में जाके मैं अक्सर गुम हो जाता हूँ। हम्म। लेकिन इस सुकून के लिए आप फरमा रहे हैं कि वॉकिंग के लिए जाया जाए। अपने साथ फिरिए जाके, अपने को कबूल करना सीखें। सबसे वाह। मुश्किल काम यही है। हम्म, अक्सर लोग दूसरे दोस्त ढूँढते रहते हैं, अपने से नहीं मिलते। पहली वाह वाह। बात ये है कि अपने को खुद खुद से से भी मिले। मिलिए हम्म, और अपने को कबूल करें। हम्म। आपके नजदीक सक्सेस क्या है? खुद को एक कामयाब राइटर तस्वुर करते हैं आप? ये आप मुअय्यन करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मगर है सक्सेस क्या? सक्सेस ये है कि आप अपने दिल की बात लिख लें और आपको हो जाए कि मैं ये कहना चाहता था। जब आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे कलम में या आपके आजकल तो कीबोर्ड चलते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि अपने ख़्यालात को आप ढाल सकें कागज़ के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो ये काफ़ी सैटिस्फाइंग चीज़ है। उसके वाह। बाद आप दोस्तों को पेश करते हैं और फ़ेसबुक ने तो बहुत आसान कर दिया है, उसके अलावा भी अब जो मीडिया है, मीडिया की वजह से आप भेज देते हैं। तो अगर आप सक्सेस को पैसे में गिनेंगे तो वो और मेयार है, हम्म, ठीक है? हमारा वहाँ क्योंकि हमें शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। हम मैं देखिए मैं मेरी उम्र 82 बरस की है। मैं अच्छा। लिखारी भी हूँ और मैं टैक्सी भी चलाता हूँ और अब भी चलाता हूँ 82 साल की उम्र में। तो मेरे जो खाने-पीने का काम है, उसका कोई तल्लुक मेरी लिखाई से नहीं है। हम्म, वो मैंने शुरू से ही अलहदा रखा हुआ है कि मैंने बचपन में वादा किया था कि जब मैं लिखूँगा, तो कभी भी अपनी लिखाई के ऊपर मेरी रोटी नहीं होगी। हम्म। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पेट के लिए वो चीज़ें लिखते देखा है, जो वो कभी ना लिखते अगर भूखे ना होते। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। टिबला, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? हाँ, जिन लोगों के साथ बैठना चाहता था, एक ज़िंदगी ने उसका मौका नहीं दिया। हम्म, आप बहुत से लोगों को मिलते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो दिल चाहता है कि यहाँ बैठ के कुछ वक़्त गुज़ारा जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, उनकी कोई बातें सुनी जाएँ। हम्म, वो जितना हो सका है किया है, लेकिन और होना चाहिए था। हम्म। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी-सी नज़्म सुनानी चाहूँगा। बिल्कुल। ये उन दोस्तों के मुतल्लिक़ है जो अब आज हम में नहीं हैं। वाह। जरूर सुना ठीक है। है? आपके पास वक़्त है? मुझे नहीं जी पता जी। आपको घड़ी नहीं नहीं, हमने कहा था कि हम दोस्तों को 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है। इसका उन्वान है, क्या मैं भूतों के साथ जीता हूँ? वाह। हम्म, कितनी तादाद थी उनकी, ज़िंदा दिल,
चंचल हंसते कह कहे लगाते। हम आपस में दिन तो क्या हफ्ते गुजारते थे। हम्म, कभी बेजारी ना छाती थी। ऐसे लम्हे जब कुछ भी ना हो रहा हो, जब जमूत छा जाए। हम्म, लेकिन अब वो कहाँ है। सच तो ये है कि वो अब भी मौजूद हैं। वो तब आते हैं जब सब चले जाएं। वो अपने पुराने चुटकुलों समेत मुझे घेर कर वो कहानियां सुनाते हैं जो मुझे पहले से ही सब याद है। हम वो गीत गाते हैं जो कभी धीमे नहीं होते और फिर वो गायब हो जाते हैं। मेरे सामने की सड़क एक सांप की तरह रेंग रही है। एक बुज़दिल सूरज, सरगोशियां करती हवा, गाड़ी की मोटर किसी मुतमईन बिल्ली की मानन खुरखुर कर रही थी। दरख्तों की एक कतार उफ़क़ के उस पार निकल गई थी। वाह। इस वक़्त यही सब मेरे साथी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो हमेशा आएँगे अगर तन्हाई ने मुझे घेरा, मेरे भूत जो मुझे शांति देते हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। इसका तर्जुमा आपने स्वीडिश में नहीं किया, ये बड़ी अच्छी नज्म है ये। ये स्वीडिश में नहीं लेकिन अंग्रेज़ी में मौजूद है और ये फ़ेसबुक के ऊपर मैंने इसको बाकायदा पढ़ के डाला है, तो आपको वाह अंग्रेज़ी में मिल जाएगी वाह वाह। और ये मैं अभी उर्दू में भी पढ़ के डाल दूँगा। हाँ, पढ़ के डालिए, बहुत अच्छी नज्म है ये, बहुत अच्छी नज्म। जी, अच्छा, कुछ ये वो दोस्त हैं। दोस्त हैं। हाँ, सॉरी। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपना अता पता नहीं बताया मगर तारीफ कर रहे हैं, और अच्छी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए आपको बता दूं। जुल्फ़िकार नकवी साहब कह रहे हैं कि तख्लीक को रोटी रोजी से न जोड़ने वाली बात लाजवाब है। वाह, बहुत अच्छे। तो किबला ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से वाह कर रहे हैं। तनवीर खान साहब भी वाह वाह कर रहे हैं मगर ये नहीं बताया कि कहाँ से। तो जिगर साईं सुच्चा भाई मुश्ताक, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती स्वीडिश वक्त इनायत किया, बल्कि हम सबों की जानकारी में बेहद मुफीद इजाफा भी किया। अगर कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला तकल्लुफ अभी बता सकते मैं उन दोस्तों को जो लिखना चाहते हैं पर नहीं लिखते, हैं। कहूँगा कि लिखो। अगर आपके ज़हन में एक अच्छा ख़्याल है तो वो आपका एक ज़ाती ख़्याल है, लेकिन जब आप उसको लिख के दूसरों के आगे पेश करते हैं, तो वो एक सबका ख़्याल बन जाता है। उसके बाद ये लोगों ने फ़ैसला करना है कि उसकी क्या अहमियत है या अहमियत नहीं है, लेकिन लिखने से मत घबराओ, लिखो। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तनवीर खान साहब जो हैं बिहार पटना से देख रहे थे और आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पर राग़िब किया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर जलता है। अगले हफ्ते दिसंबर 23, 2023 हमारे मायानाज मेहमान होंगे सैयद उबैदुर रहमान साहब, मारूफ हिस्टोरियन। हमारी तारीख के खद्दोखाल क्यों बिखर गए जानने के लिए ज़रूर शरीक हों। और जाते जाते हमारे, अच्छा, शकील अफरोज कह रहे हैं कलकत्ते में जश्न साहिर है, अभी प्रोग्राम से आया हूँ, इसके बाद जुड़ा हूँ। सह रोज़ा बैन अवी प्रोग्राम है। जी हुजूर, हमने आप बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का। और तनवीर अफजाल हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे बहुत अजीम शायर कोलकाता के एजाज अफजल साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने वक्त निकाला, वो भी देख रहे हैं। और जनाब मीरा दीवान साहिबा शुक्रिया अदा कर रही हैं। मुश्ताक साहब, जुल्फ़िकार नकवी कह रहे हैं मुश्ताक साहब के फेसबुक पर प्रोफाइल का लिंक भेज दिया जाए प्लीज। अच्छा जनाब, यार इतनी सी तो मेहनत करो, मुश्ताक अहमद को ढूंढ के निकालो, ये मशहूर आदमी। हाँ, वो मिल जाएगा। सिर्फ मुश्ताक अहमद लिखें, आप मुश्ताक अहमद लिखें। AHMAD। हाँ अहमद जो है वो AD के साथ है। हाँ, ब्रैकेट में साइंस उच्चा हम्म। या ब्रैकेट में शरीफ आदमी लिखिए, आपको मिल जाएगा। समझे साहब, कोई ऐसी बात नहीं। तो जरूर अगले हफ्ते मुलाकात फिर होगी। और अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो।
हजरत आप लोगों से अलविदा। और मुश्ताक भाई आप रुकें ज़रा, मैं बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। जनाब दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।